बालेंसा ने लिपुलेख को लेकर जो इंडिया को नोटिस भिजवाया था, उस नोटिस को लेकर इंडिया ने रिप्लाई दिया है। और रिप्लाई में उन्होंने क्या कहा है उसे जानने से पहले आप लोग ये जानो कि आखिर ये लिपुलेख को लेकर जो ये अभी न्यूज़ फैल रही है, आखिर ये है तो है क्या। भाई साहब, अभी इंडिया जो है कैलाश मानसरोवर का यात्रा जो है वो करना चाहते हैं लिपुलेख के मतलब के द्वारा। आप कह सकते हो कि लिपुलेख एक ऐसा ठाव है जहाँ पे वो कैलाश मानसरोवर का यात्रा जो है वो इजिली कर सकते हैं। और उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारा है, यानी कि इंडिया का दावा है कि जो लिपुलेख है, लिपमियाधुरा है, वो सब उनका है। और वो जो है मतलब चाइना से मतलब कि अपना व्यवसाय जो है वो बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर का यात्रा जो है वो भी करना चाहते हैं उसी रास्ते से, यानी कि वो उनका है, ऐसा उनका कहना है। और इस पे लेकर जो है मतलब बालेंसा के द्वारा जो मतलब कि परराष्ट्र मंत्री है, उन्होंने एक मतलब कि लेटर भी लिखा इंडिया को और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है ये हमारा है और ऐसा काम आप मत करो क्योंकि इस पर जो है हमारा अधिकार है। और उन्होंने आपत्ति जनाई थी, लेकिन उसको लेकर जो है इंडिया ने जो रिप्लाई दिया है, अगर उसको आप सुनोगे तो शायद आपको झटका लग सकता है। क्योंकि इंडिया ने कहा है कि ये आप लोग जो अभी कह रहे हो कि ये मतलब कि इंडिया का नहीं है, नेपाल का है, और ये जो यात्रा आप कह रहे हो ये सिर्फ अभी से नहीं है, ये 1954 से शुरू हो चुका है और उस टाइम से लेकर अभी तक ये चलते आ रहा है। आप लोग जो अभी कह रहे हो ये अभी का नहीं है बल्कि 1954, यानी कि भाई साहब ये बहुत पुराना मतलब कि पहले से ही ये यात्रा जो है उसी मतलब कि रोड से लोग कर रहे थे। और ये कहना है इंडिया के परराष्ट्र मंत्री जो भी है उनका मतलब कि कहना है। इस पे लेकर मतलब आप ये बताओ कि नेपाल और इंडिया का जो ये संबंध अभी है, ये संबंध क्या इस मतलब कि टॉपिक को लेकर विवाद में बदलेगा। ये मतलब भाई साहब हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और नेपाल का जो संबंध है वो बदले और बिगड़े, क्योंकि इंडिया और नेपाल का जो संबंध है भाई साहब ये बहुत ही मतलब कि मजबूत है। कहते हैं कि बेटी रोटी का संबंध, और वो संबंध बिगड़ने वाला तो नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो अभी टॉपिक मतलब लोग उठा रहे हैं ये टॉपिक सही है, टॉपिक गलत नहीं है, लेकिन इस पर मतलब कुछ भी बोलने से मतलब ये समाधान तो होगा नहीं। इसमें जो है नेपाल सरकार और जो इंडिया की सरकार हैं दोनों जब बैठेंगे वहाँ पे छलफल होगा और जो मतलब कि इंटरनेशनल मैप है वहाँ पे मैप में देखा जाएगा और किसका मतलब कि ज़मीन है, किसके अंदर ये पड़ रहा है, वो वहाँ पे पता चल जाएगा। और ये पॉसिबल तब होगा जब बालेंसा और इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी वो दोनों जब एक ठाव में बैठेंगे और वहाँ पर बातचीत होगा, तब जाकर जो है ये सॉर्ट आउट हो सकता है। और ये अगर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो भाई साहब मतलब जो सालों से ये मतलब कि हम कहते आ रहे हैं कि ये नेपाल का है, नेपाल का है, और इंडिया कह रहा है कि ये इंडिया का है, ये सवाल जो है मतलब कंप्लीट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। और हालांकि इंडिया का ये भी कहना है कि उस पर हमने पहले से ही रोड बनवा लिया है और उन्होंने बनाया भी है। तो भाई मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये नेपाल का है तो हमें दे दो और इंडिया का नहीं है तो इंडिया छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेपाल ज़रूर मतलब कि सवाल उठाएगा, और सवाल तो उठाना ज़रूरी भी है क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये नेपाल का मतलब की ज़मीन है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि दोनों देश को बैठकर अपने आप में मतलब कि छलफल कर लेना चाहिए। और ये जो अभी टॉपिक पे लोग बात कर रहे हैं इसका जो है ज़्यादा असर ना पड़े। जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग जो है अपने में मतलब विवाद मत फैलाएं और नेपाल और इंडिया का जो संबंध है वो संबंध को संबंध में ही रहने दें। ये मतलब कुछ भी बोल देने से और कुछ भी न्यूज़ बना देने से ये मुझे अच्छा नहीं लगता है और शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नेपाल का जो भूभाग है वो तो मतलब नेपाल लेगा ही और इंडिया का जो है वो तो मतलब कि वो भी लेगा। तो इसमें हम लोगों का ज़्यादा ये बीच में पड़ने का कोई ज़रूरी है नहीं। उसमें जो है मतलब सरकार खुद वो चाहेंगे तो वो मतलब की बात ज़रूर करेंगे। और मुझे भी यकीन है कि ये नेपाल का है तो नेपाल ज़रूर लेगा। और ये लिपुलेख लिम्पुआधुरा ये तो नेपाल का ही है, तो भाई साहब ये नेपाल का ही रहने दो।